नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिंदास स्टडी यूट्यूब क्लासेस पर। और मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई तड़कती भड़कती इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अभी तक बढ़िया होंगे और आप लोग अब और बढ़िया हो जाएंगे। क्यों बढ़िया हो जाएंगे? क्योंकि ये जो वीडियो है, आज की वीडियो आप लोगों के सामने जो आई है, ये वीडियो आपके अंदर इतनी खुशी पैदा करेगी, इतनी खुशी पैदा करेगी कि आपसे आपकी खुशी संभाली नहीं जाएगी। बस इस वीडियो का एक क्राइटेरिया है, आप लोग या तो कोई सरकारी नौकरी करते हो या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो। दो व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकरी में है या सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल या इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अन्य सभी लोग भी इसको देख सकते हैं इंफॉर्मेशन के पर्पज से। आइए तो चलते हैं, आज की इस वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो 8th पे कमीशन है, जो आप लोग देख सकते हैं। अब यह पारित करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों को क्या है 8th पे कमीशन, क्या है 8वां वेतन आयोग, आप लोगों को पता है क्या? तो आज के इस वीडियो में हम 8वें वेतन आयोग क्या है इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्या है फिटमेंट फैक्टर और कौन सा फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में लगने वाला है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर यही चर्चा होगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि जो वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग है, यह एक प्रकार का, ये समझिए आप, सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देती है, लेकिन हर बार महंगाई जो अपने समाज में बढ़ती जा रही है, तो उसी के आधार पर सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाती है, ताकि सरकार के सरकारी कर्मचारी समाज में सरवाइव कर सकें बड़ी ही आसानी से। ठीक है, ये है वेतन आयोग का असली अर्थ। ठीक है, अब वेतन आयोग लागू कब हुआ था ये भी देख लीजिए। वेतन आयोग लागू हुआ था 1947 में। ठीक है, और सबसे पहला वेतन आयोग 1 जुलाई 1947 को लगा था। ठीक है, कंफर्म। इसके बाद में अब आप देखेंगे दूसरा वेतन आयोग 1959 में लगा, तीसरा वेतन आयोग ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठवां ये रहा, सातवां वेतन आयोग जो आखिरी वेतन आयोग लगा हमारा, वो अभी 1 जनवरी 2016 को लगा था। ठीक है, आज से लगभग 10 साल पहले। और अब जो वेतन आयोग हमारा लगने वाला है वो 1 जनवरी 2026 से, अर्थात आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। अभी अप्रैल चल रही है, मई भी आने वाली है और अभी तक नहीं लगा है, लेकिन पारित हो चुकी हैं कुछ शर्तें। और अब आपसे सरकारी कर्मचारियों से सरकार मतलब कितना फिटमेंट फैक्टर लगाना है, ये चीजें भी मांग ली गई हैं। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारियों ने जो फिटमेंट फैक्टर की बात मांग की है, वो मांग की है उन्होंने 8वें वेतन आयोग में। सरकारी कर्मचारियों ने जो मांग की है वो की है 3.83% के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। और आपका जो रिसेंट में 7वां पे कमीशन आयोग था, यहां पर आपका जो फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.56, ये फिटमेंट फैक्टर आपका लगा हुआ था। अच्छा, फिटमेंट फैक्टर क्या है, आइए थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक प्रकार से आप ये समझिए एक यूनिट है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को डबल या उससे अधिक करने का काम करती है। जैसे आप समझेंगे 2.56, तो इस यूनिट का सरकारी कर्मचारियों की बेसिक पे में यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो उनका नया बेसिक पे अब बनकर आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हैं 2016 के पहले जितने भी कर्मचारियों की सैलरी लगभग जिनका बेसिक पे 7,000 की समथिंग में हुआ करता था, उनके बेसिक पे में जब इसका गुणा हुआ होगा तो वो बेसिक पे लगभग 18,000 रुपए बन गया था। ठीक है, जो यहां पर बेसिक पे 7,000 के समथिंग में कुछ हुआ करता था, एग्जैक्ट नंबर हमें याद नहीं है, वो लगभग 18,000 रुपए बन गया था। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर कि ये जो बेसिक पे यहां पर इतने से गुणा हुआ था, अब सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि इस यूनिट से गुणा किया जाए। लगभग पहले 2.5 गुना हुई थी सैलरी, अब सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि लगभग 3.583, लगभग 4 गुना सैलरी बढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या 4 गुना सैलरी बढ़ाई जाएगी?
क्योंकि यदि देखा जाए सबसे छोटी से छोटी जॉब अर्थात ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की छोटी से छोटी जॉब जिसका बेसिक पे होता है 18,000 रुपया, और यदि इसमें 4 गुना कर दी जाए, यदि इसके बेसिक पे जो होता है इसमें यदि 4% से गुणा कर दी जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो ये होता है 72,000 रुपया। और 72,000 में कुछ यहाँ पर एचआरए भी जुड़ेगा, तो लगभग 80 से 85,000 तक ये सैलरी पहुंचने वाली है। तो आप खुद सोचिए, क्या ग्रुप डी जैसे कर्मचारियों की अगर सैलरी 80 से 85,000 हो जाएगी तो सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी? सरकार वैसे ही कर्जे में है। तो देखो इतना तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यदि ग्रुप डी के या बेसिक पे जिनका 18,000 रुपए है उनकी सैलरी इतनी हो जाएगी, तो आप वो कर्मचारियों की सोचिए जिन कर्मचारियों की सैलरी का बेसिक पे लगभग 50,000 प्लस होता है, उनमें कितना ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस हिसाब से भैया सरकार कंगाल हो जाएगी। तो ये तो फिटमेंट फैक्टर लगने ही नहीं वाला है। तो कौन से फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है? देखो अब बात हो रही है एक नए फिटमेंट फैक्टर की। ठीक है, पहले थोड़ा उदाहरण समझिए। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि क्या भैया आप यहाँ पर डीए जोड़ रहे हैं, क्या आप एचआरए जोड़ रहे हैं। ठीक है, आइए थोड़ा एक और उदाहरण से समझाते हैं आपको। जैसे सपोज कीजिए ये है आपके 7वें वेतन आयोग की सैलरी स्लिप। ठीक है, जहां पर आप लेवल 6 या 7 पर हैं और अपनी वेतन का बेसिक पे आप ले रहे हैं कितना? 35,000 रुपया। कितना ले रहे हैं आप? 35,000 रुपया आप अपनी सैलरी का बेसिक पे ले रहे हैं। इसमें आपका डीए जुड़ता है 55%, जो लगभग हो जाता है कितना? 19,470। इसके बाद में यहां पर एचआरए भी जुड़ता है, और एचआरए कितना लगभग आपका? 27%। और ये दिल्ली जैसी मेट्रो स्टेशन वगैरह वगैरह वहां पर ऐसा जो हाई लेवल की सिटी होती है वहां पर एचआरए लगभग 27% मिलता है, वरना एचआरए 20 से 25% पर ही अटक जाता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इनकी टोटल सैलरी हो रही है 64,428 रुपया। ये इनकी सैलरी आ रही है इनके पास। ठीक, सपोज आप ये आप ही है, ठीक है, ये नाम रख दिया। अब आपकी ही सैलरी 8वें वेतन आयोग में कितनी आएगी? देखिए 35,400 तो आपका बेसिक पे है, और आपका फिटमेंट फैक्टर कितना लगा है? जो गुप्त सूत्रों से खबर मिली है 2.6 का फिटमेंट फैक्टर लगने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि 2.46% का फिटमेंट फैक्टर लगने वाला है। तो जैसे ही आप 35,400 में 2.46 का गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 87,084 रुपए तो बेसिक पे ही हो रहा है। कितना? 87,086 रुपया। अब देखो यहां पर डीए तो नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों नहीं होगा डीए? क्योंकि डीए आपके खर्चे या महंगाई को देखते हुए ही लगाया जाता है। ठीक है, हर साल 5% बढ़ता है, तो यहाँ डीए फिर से 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब आपके सामने क्या आएगा? एचआरए। एचआरए कितना आपका? 27% जो यहाँ जोड़ा वो यहीं पर फिर से जोड़ दिया। अब आप देखिए 27%, यदि आप 87,084 का 27% निकालेंगे तो लगभग 23,513 रुपए आ रहा है। तो आपकी टोटल सैलरी यहाँ पर कितनी बन रही है? 1,10,597 रुपया। तो ये भी लगभग बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है सैलरी में। ये भी लगभग आप ये समझिए कि 68,000 से 1,10,000 लगभग आप 2 गुने पर पहुंच गए हैं अपनी सैलरी में, 2 गुने पर। और हर साल इसमें फिर डीए भी बढ़ता जाएगा, 5%, 10%, 15%, इस प्रकार से डीए भी बढ़ता जाएगा। तो ये सैलरी भी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो भैया क्या ये सैलरी यहां पर लगने वाली है? ये फिटमेंट फैक्टर यूज होने वाला है? अरे मैं तो कहता हूं ये हो जाए बढ़िया है। किसके देश के युवाओं के पास ही तो पैसा जाएगा, मुझे कौन सी दिक्कत है। लेकिन इसके अलावा भी गुप्त सूत्रों से पता चला है कुछ। आइए उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या पता चला है। देखो गुप्त सूत्रों से यह पता चला है कि यहां पर एक और नया फिटमेंट फैक्टर जो कि बहुत कम है वही लागू किया जा रहा है। ठीक है, वो कौन सा फिटमेंट फैक्टर है जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो यहां पर सरकार जो फिटमेंट फैक्टर यूज करने वाली है वो करने वाली है 1.9
2 का फिटमेंट फैक्टर। वो क्यों? देखो भैया, सपोज करो ये है लेवल 1 की नौकरी जिसकी बेसिक पे है कितनी, 18,000 रुपया। यदि आपके मांग के अनुसार जो 3.83% का फिटमेंट फैक्टर यदि लगा दिया जाए तो 18,000 रुपए वाले का बेसिक पे भी कितना हो जाता है, 68,940 रुपया। और इसमें अभी 20% और क्या जुड़ेगा, डीए, सॉरी एचआरए। तो यहां पर यदि 20% एचआरए जुड़ेगा तो लगभग आप इसका 120% निकाल दीजिए, तो लगभग ये सैलरी पहुंच जाएगी 85,000 के समथिंग में। अब सोचो क्या एक ग्रुप डी के एम्प्लॉय की सैलरी 85,000 रुपए हो जाएगी, तो सोचिए जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, फिर तो सरकार खतरे में आ जाएगी। तो ये तो हो ही नहीं सकती। और इसके बाद में कुछ लोग इसका दावा कर रहे थे, तो यहां पर भी देख लीजिए आप 18,000 से लगभग आप कितना 44,280 रुपए पर जा रहे हैं। तो यहां पर भी एक समस्या है कि अभी आप यहां पर भी इसका 120% निकालिए, कितना है 44,280 रुपया। तो लगभग ये भी सैलरी आपकी 50,000 या 55,000 की समथिंग में जा रही है, 55,000 की समथिंग में जा रही है। और यहाँ पर 18,000 से बेसिक पे या फिर डीए करना, हर बार डीए भी इसमें बढ़ना है, तो फिर से सरकार खतरे में। तो अब सरकार ने नया फिटमेंट फैक्टर ये निकाला है जिसमें आपका कितना 18,000 का बेसिक पे कितना हो जाएगा, 34,560 रुपए 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। और मुझे भी उम्मीद है कि सरकार देखो कम से कम खर्च करना चाहती है, वो कम से कम ही एम्प्लॉय को देना चाहती है, क्योंकि सरकारी नौकरी का हमारे इंडिया में क्रेज ही इतना है। तो आप समझिए कि यहाँ पर लगभग ये 34,560 रुपया लगभग आपका बेसिक पे हो जाएगा 18,000 से। ठीक है, अब इसमें 20% और क्या जुड़ेगा, आपका एचआरए भी जुड़ेगा, 20% इसमें आपका एचआरए भी जुड़ेगा। तो लगभग ये सैलरी आपकी कितने, वो ही समझिए आपकी 40 के समथिंग में पहुंच जाएगी। कितना, 40,000 के समथिंग में ये सैलरी आपकी पहुंचने वाली है। अभी इनका बेस ग्रॉस पे कितना होता होगा, देखिए 18,000 अभी इनका बेसिक पे है, इसमें कुछ डीए जुड़ता होगा, एचआरए जुड़ता होगा, लगभग इनकी सैलरी जो है वो 27 से 30,000 के समथिंग में पहुंच जाती होगी। कितना, 27 से 30 के समथिंग में ये पहुंच जाते होंगे, या इससे कम भी रहती है, क्योंकि जो एचआरए है वो सिटी के अनुसार ही मिलता है, आप कैसी हाई लेवल सिटी पर हैं या लो लेवल सिटी पर है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स है। उम्मीद है आप लोगों को ये डिटेल्स समझ में आई होगी और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये लेवल 2 की है, आप इन सभी सैलरियों के साथ भी ये फिटमेंट फैक्टर लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि यदि 47,600 बेसिक पे वाले को 91,392 रुपया बेसिक पे बनने वाला है, इसका भी 20% निकालना, आपको पता चल जाएगा कौन सी वेतन में कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट होने वाला है। मुझे जहां तक लगता है फिटमेंट फैक्टर सरकार यही पास करेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर दें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बिंदास स्टडी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।